हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, घर के काम को करते हुए, जॉब करते हुए और बाकी चीज़ों को सब कुछ करते हुए इंसान को जीना पड़ता है, और खास करके हम महिलाओं को तो और। तो मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि घर के काम को देखते हुए, बाहर जॉब करते हुए पढ़ाई कैसे करें, चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो देखिए, वो सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। 24 घंटे होते हैं हमारे पास। कब कब सोना है, कब कैसे काम करना है, कितनी देर हमको आराम करना है। जैसे मेरा ही क्या था, मेरी पहले बहुत खराब आदत ये थी कि दिन में जब मैं तैयारी नहीं करती तब दिन में स्कूल से आने के बाद बहुत थका हुआ महसूस करती थी। वो तो जानते हैं क्या है कि जब आप जितना जैसा महसूस करेंगे ना, वैसा आपको महसूस होता है। तो मैं थका हुआ जब महसूस करती थी, कई घंटे मैं सो जाती थी। लेकिन उसके बाद ये समझ में आया कि ऐसे तो मेरा बहुत सारा समय चला जा रहा है। तो फिर मैंने दिन में सोना कम कर दिया और वही थोड़ा सा बस मैं रेस्ट करती थी, उसके बाद से अपना काम शुरू कर देती थी। अब क्या है, अब जैसे यूट्यूब में आप लोगों के लिए करती हूँ और अपनी जॉब पे जाती हूँ, घर का भी काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर अब तो निश्चिंत और हो गए थे ना कि जॉब लग गई है, चलो अब तो खूब सोना है। यही सोचते थे पढ़ाई करते समय, मैं यही सोचा करती थी कि जब जॉब लग जाएगी तो खूब सोएंगे भैया, अभी मत सो। तो यही सोच सोच के मैं अपनी नींदों को त्याग करती थी। तो उस समय तो सब कुछ कर लिया, लेकिन जब जॉब लगी ना, तो ये हुआ मन में कि अब तो जो मन करे वो करेंगे, सोएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, जो मन करेगा करेंगे। सारी चीजें मैंने की भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ ना कि जैसे अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सब कुछ अपने हिसाब से कर पाएंगे। आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो अभी भी मैंने एक नियम बना लिया कि अब मैं दिन में नहीं सोऊंगी। तो अभी जैसे मैंने आज सुबह ये कपड़ा सारा फैला लिया था और अभी मैं उतार रही हूँ इसको, क्योंकि शाम हो गई है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या सोचा कि जब मैं यहाँ पे शिफ्ट की अपने घर में, तो इतना टाइम नहीं है कि हाथ से मैं कपड़े धो लूँ। और बाकी चीज़, ठंडी का समय था उस टाइम में, तो गर्म पानी करने के लिए वो रॉड आता है, और भी आरओ के लिए बाहर जाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें। मैंने क्या किया कि अपनी सैलरी, 2 महीने की सैलरी समझिए, मैंने खर्चा किया मैंने। और मैंने सारी चीज़ों को अपने घर में तुरंत लगवाया जब मैं यहाँ पे शिफ्ट की तब। और तुरंत वॉशिंग मशीन से लेके आरओ, गीज़र, फ्रिज और जो भी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें, अलमारी, बॉक्स, मतलब एक समझिए कि एक नया जीवन जैसे शुरुआत होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने की। लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे हो पाई, मेरी सैलरी आती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कहाँ से करेंगे। तो ये देखिए, फ़ायदा होता है एक गवर्नमेंट जॉब का। अभी आप लोगों को मैं क्या बता रही थी कि कैसे समय मैनेज करें, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, यही सोच के कि जब बाद में हमारी जॉब लग जाएगी तो फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, है ना। काम तो करना पड़ेगा, जितना आपको कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, बाकी चीज जरूरी है, उतना आपको काम करना पड़ेगा, तो उससे भागना नहीं है। हाँ, 24 घंटे में अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करके चलते हैं, तो वो चीजें जो है ना, इधर से करो, शायद इधर से अंधेरा आ रहा होगा, ताकि अब अंधेरा हो ही रहा है। वैसे मेरा ये आईफोन ना बहुत ही अच्छा है, तुरंत ऐसे ले लेता है कि लगता ही नहीं है कि अंधेरा है, बैलेंस कर लेता है बहुत अच्छे से। तो वही चीजें हैं कि आपको ये सोच के अभी मैनेज करना पड़ेगा टाइम, कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब रिलैक्स रहेगी, सारी चीजें रिलैक्स रहेंगी, लेकिन अभी मुझे करना है। तो मैं तो ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करती थी, और वो दिन आया जब मेरी जॉब आई, तो पैसे की भी दिक्कत नहीं, और आप ये है आराम भी कर सकते हैं। अब मेरे ऊपर है ना, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आपको ये काम करना ही करना है, ये चीज़ करनी ही करनी है, मेरे ऊपर है। लेकिन हाँ, काम तो करना पड़ेगा, बस इतना जान लीजिए कि सच्चाई जो है ना, इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि काम को करते हुए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सभी लोगों ने किया है तो फिर आपको भी करना पड़ेगा। और आप अगर इससे पीछे हटेंगे, ये सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो अगला करने को तैयार है ना, अगला कर रहा है और बहुत ही खराब परिस्थितियों में कर रहा है। तो जॉब ऐसी चीज है ना, ये सफलता ऐसी चीज है ना कि उसी के पास जाती है जो खराब परिस्थितियों में भी सारी चीजों को मैनेज कर लेता है। आप नहीं करेंगे तो फिर वो चीज, वो जो कहते हैं ना कि अवसर है, जो एक सुनहरा अवसर आपके हाथ आने वाला था, वो उसके पास चला जाएगा जो मेहनत कर रहा है ऑलरेडी। तो ये चीज कहना बंद करिए कि कैसे करें। आप 24 घंटे में बस ये सोचिए कि मुझे पढ़ना है और उसमें से समय निकाल के बाकी चीज करना है। कब सोना है, कब मुझे बाकी चीज घर के लिए काम करना है, कब अपने लिए। तो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का त्याग करिए। जैसे मैं ये कहती हूँ ना, अभी फिलहाल जब तक आपकी जॉब नहीं है, एक चीज सोच लीजिए और एक चीज करिए, 100% करिए, आपको सफलता मिलेगी। ये कि आपके रास्ते में जो चीज बाधा बन रही है अभी, जॉब की मतलब डिस्टर्ब करिए, जो भी चीज है उसका त्याग करिए। कहीं से भी किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका समय समझिए भी कमजोर चल रहा है ना, अभी क्या करेंगे, अभी आप उलझेंगे तो चीजें और बढ़ेंगी। बस
त्याग करिए, इग्नोर करिए, त्याग करिए, इग्नोर करिए। अगले को अगर ये लगता है कि ये तो कमजोर है, जवाब नहीं देता है, जो समझना है जिसको समझने दीजिए। जितनी आपको गालियां देने दीजिए लोगों को, जो लोग कहते हैं वो करने दीजिए, सब कुछ करने दीजिए। बस आप पढ़ाई करिए, कहीं से किसी और चीज में, पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज में मतलब इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आप खुद, जैसे आप लोगों का प्रश्न है कि कैसे करें, समय नहीं मिलता है, तो समय इतना कम है, अब उसको हम 1 सेकंड के लिए भी किसी और चीज में नहीं लगा सकते। जब जॉब हो जाएगी तो जी भर के जो मन करेगा वो करिएगा, बोलिएगा, और एक जॉब हो जाएगी और आप सक्सेस हो जाएंगे तो बोल भी पाएंगे। नहीं तो फिर वही है कि हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा आपको। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।